गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा था 8 पीजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट, उसका हम सेकंड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, द विलेज कम्युनिटी, ग्रामीण समुदाय। द अबाउ अकाउंट मेक इट क्लियर दैट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन्वॉल्व द इंटेंसिव पार्टिसिपेशन एंड इनिशिएटिव ऑफ द पीजेंट। यानी कि जो कृषि के मतलब जैसे कि प्रोडक्शन के जो अकाउंट है उसमें हमें ये पता चलता है कि भाई जो काश्तकार थे या किसान थे उनका कृषि में हिस्सा भी था और उनका मतलब इंसेंटिव उनको मिलता था। हाउ डिड दिस अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ एग्रियन रिलेशन इन मुगल सोसाइटी। मुगल जो समाज है उसमें इस कृषि समुदाय के ढांचे ने कैसा मतलब असर डाला। To find out, let's look at the social group involved in agricultural expansion and at their relationship and conflict. इसमें हम उनके आपस के संबंध और उनके आपसी जो विवाद या झगड़े थे वो क्या थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। We have seen that peasants held their land in individual ownership. At the same time, they belong to a collective village community as far as many aspects of their social existence were concerned. There were three constituents of the community: the cultivator, the panchayat and the village headman. यानी कि मेन जो ये सामुदायिक जो सिस्टम था इसके अंदर तीन कैटेगरी थी। जैसे क्या थी भाई, मेनली कम्युनिटी के अंदर कल्टीवेटर थे, पंचायत थी और विलेज का मुखिया था। तो एक नंबर क्वेश्चन ये भी भाई उस टाइम पर विलेज के मुखिया को क्या कहते थे, मुकदम या मंडल। कास्ट एंड द रूरल मिल, डीप इन equities on the basis of caste and other caste like distinction meant that the cultivators were a highly heterogeneous group. Among those who till the land there was a sizable number who work as menial or agricultural labor. मतलब मेनली जो कृषक जो समुदाय था उसमें काफी काम वगैरह ये इस तरह के होते थे जिसके अंदर मेनली जो काम करते थे लेबर क्लास, जैसे हम क्या बोलते हैं उसको, मजदूर। Despite the amendments of cultivable land, certain caste groups were assigned menial tasks and thus relegated to poverty. Mainly क्या है कि कुछ एक जाति कुछ समुदाय ऐसे भी थे जो बिल्कुल गरीबी का जो सिस्टम है ना वो जी रहे थे। Though there was no sense that at time the little data that we have suggests that such group comprise a large section of the village population, had the least resources and were constrained by their position in the caste hierarchy. मतलब जाति के आधार पर क्या था कि उनका जो पैमाना है वो तय होता था। आप ये समझ ले बस। मच लाइक द दलित ऑफ मॉडर्न इंडिया, जैसे कि फिलहाल टाइम आधुनिक भारत में जो दलित है वैसे ही जो उस टाइम पर लोअर कास्ट के लोग थे वो होते थे। सच डिस्टिंक्शन हैड बिगन परमिटिंग इनटू अदर। कम्युनिटी 2, इन मुस्लिम कम्युनिटी मैनुअल्स लाइक द हलकारा। जैसे अब इसमें ये बता रहा है कि भाई उस टाइम पे जो नीचे की जो जातियां थी भाई वो कौन कौन सी थी, कैसे थी, खासतौर से मुसलमानों में बता रहा है। उनमें एक थी हलकारा, स्क्वेंजर। स्क्वेंजर कौन होते हैं, अपमार्जन। ध्यान में आए, +1 में भी था अपने कि कोई भी चीज त्यागी हुई होती है या मतलब मीट मांस का जो काम। पर हाउसेज हाउस आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द विलेज। सिमिलरली द मल्लाजादा लिटरेरी सन ऑफ बोटमैन, यानी कि इन बिहार वर कंपेरेबल टू स्लैव। जैसे कि दो इन जातियों के बारे में बता रहा है, एक अलकारा यानी कि जो मीट मांस का काम करते थे, ठीक है, एक जो नाव वगैरह चलाते थे ना मल्ला,
ये भी उस टाइम पर क्या बोलते हैं लोअर कास्ट में काउंट होते थे। तो दो ये बातें हो गई। इसमें एक नंबर का क्वेश्चन भी जुड़ गया हमारा, नाम पूछ ले आपसे कि उस दौर में कौन सी जातियां थी, आप ही लिख देंगे भाई इनको नीचे का या एज ए स्लेव समझा जाता था। देयर वॉज ए डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन कास्ट, पॉवर्टी एंड सोशल स्टेटस एट द लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी। समाज के अंदर क्या था कि एक सीधा मतलब एक संबंध था जाति का, गरीबी का और सामाजिक स्टेटस का। Such correlation were not so marked at intermediate level. In a manual from 17th century, मारवाड़, जैसे कि 17वीं सदी के अंदर जैसे मारवाड़ में राजपूत आर मेंशन एज पीजेंट, sharing the same space with Jat who were according a lower status in the caste hierarchy. मतलब जैसे कि राजपूत थे वो किसान काम करते थे, मेनली जो जाट थे वो उनका भी अगर सामाजिक उसमें देखें तो लोअर उसमें आते थे, कास्ट के सिस्टम में नीचे आते थे। द गौरवास हु कल्टिवेटेड लैंड अराउंड वृंदावन उत्तर प्रदेश साउथ राजपूत स्टेटस इन द 17th सेंचुरी। 17वीं सदी में जो ये उत्तर प्रदेश एरिया था इसमें राजपूतों ने अपना स्टेटस बढ़ाया। फिर कुछ कास्ट थी जैसे एज अहीर, गुज्जर, माली रोज इन द हायरार्ची बिकॉज ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कैटल रियरिंग एंड हॉर्टिकल्चर। अब इन लोगों ने क्या किया, जाति इनकी जो थी उसके अकॉर्डिंग नहीं और काम शुरू कर दिए, कृषि काम शुरू कर दिया, बागवानी का काम शुरू कर दिया, पशुपालन का शुरू कर दिया, यानी कि प्रॉफिट वाले सारे काम शुरू हो गए। इन द ईस्टर्न रीजन इंटरमीडिएट पेस्ट्रोल एंड फिशिंग कास्ट लाइक द सदगोप एंड कावर्स एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ पीजेंट। मतलब ये वो जातियां थी जो बिल्कुल नीचे की थी, लेकिन इन्होंने अपना स्टेटस क्या कर लिया, अप कर लिया। देखो इसमें क्या क्या बताया, ऊपर से भाई राजपूत थे, जाट थे, अहीर थे, गुज्जर थे, माड़ी थे, ये सदगोप थे, कैवर्त से, ये सब इनका लोअर स्टेटस था, लेकिन इन्होंने अपने वर्किंग सिस्टम को चेंज करके क्या कर लिया, अपना स्टेटस सोसाइटी में अप कर लिया। फिर आता है पंचायत एंड हेडमैन। The village panchayat was an assembly of elders, usually important people of the village with hereditary rights over their property. बड़े बूढ़े जो होते थे वो वहाँ पंचायत के मुखिया होते थे, इन कोई प्रॉपर्टी राइट वगैरह है वो होता था। इन मिक्स कास्ट विलेज द पंचायत was usually a heterogeneous body. पंचायत जो है वो मेनली एक बहुत ही मतलब ऐसी बॉडी थी, एक ऐसी संस्था थी जो सारा सिस्टम संभालती थी। एंड ओलिगरेची द पंचायत रिप्रेजेंटेड वेरियस कास्ट एंड कम्युनिटी इन द विलेज। दो द विलेज मैनुअल कम एग्रीकल्चरल वर्कर वॉज अनलाइकली टू बी रिप्रेजेंटेड देयर। द डिसीजन मेड बाय दीज पंचायत वर बाइंडिंग ऑन द मेंबर, यानी कि जो पंचायत के फैसले होते थे ना उनसे सभी लोग है वो बंधे रहते थे, बाउंड थे भाई। द पंचायत वाज हेडेड बाय ए हेडमैन, बाय हेडमैन नोन एज मुकदम और मंडल। अब पंचायत के मुखिया क्या बोलते थे भाई, या तो मुकदम या मंडल है वो कहा जाता है। सम सोर्सेज सजेस्ट दैट the headman was chosen through the conscience of the village elder and that this choice had to be ratified by जमींदार। जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो हेडमैन को चुनाव करते, उसके बाद में वो नाम के लिए जमींदार के पास भेजा जाता, वो उसको फाइनल है वो कर देता। हेडमैन हेल्ड ऑफिस एज लॉन्ग एज दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द विलेज एल्डर। मुखिया तब तक रहता था जब तक वो उन सब का कॉन्फिडेंस बनाए रखे। कॉन्फिडेंस ऑफ द विलेज एल्डर फेलिंग विच दे कुड बी डिसमिस बाय देम। अगर वो उनका कॉन्फिडेंस नहीं बना पाया तो उसको क्या कर दिया जाता, डिसमिस। द चीफ फंक्शन ऑफ द हेडमैन वॉज टू सुपरवाइज द प्रिपेरेशन ऑफ विलेज अकाउंट असिस्टेड बाय द अकाउंटेंट और पटवारी ऑफ द पंचायत।
मेनली जो गांव का अकाउंट वगैरह सिस्टम था वो कौन संभालता था भाई, जो पटवारी होता था वो, या पंचायत। द पंचायत ड्राइव्ड इट्स फंड फ्रॉम कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिविजुअल टू ए कॉमन फाइनेंशियल पूल। यानी कि मेनली जो पंचायत के अंदर फंड वगैरह होता था वो क्या करते थे, काम में उसको यूज करते। कैसे क्या थे, जो फंड है, जैसे क्वेश्चन आएगा भाई पंचायत फंड में क्या क्या यूज होता था, भाई किस में वो लगाते थे, आप रटो मत, आप अपने गांव में देख लो, वो बातें उसमें लिख दो भाई। These funds were used for defraying the cost of entertaining revenue official who visited the village from time to time। जो रेवेन्यू वगैरह और इसकी जांच पड़ताल के लिए अधिकारी है वो गांव में समय समय पर आते रहते। एक्सपेंस फॉर कम्युनिटी वेलफेयर एक्टिविटी सच एज टाइडिंग ओवर नेचुरल क्लैमिटीज। जो भी फंड होता उसको क्या करते भाई, गांव के अंदर अगर पब्लिक वेलफेयर में यूज होता, या फिर भाई कोई मान लो आपदा आ गई उसमें भी उसको यूज करते। फॉर एग्जांपल जैसे फ्लड आ गया या और कोई मैटर हो गया, रोट हो गया, वैसे। वर ऑल्सो मेड फ्रॉम दीज फंड, ऑफन दीज फंड वर ऑल्सो डिप्लॉयड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए bend or digging a canal which peasant usually could not afford to do on their own। जैसे नहरों की खुदाई कर देना, या मतलब भाई कोई इरिगेशन के लिए और काम कर देना, भाई ऐसा सिस्टम जो इंडिविजुअल कैंडिडेट ना कर सके उसको ये पंचायत अपने फंड से उसको पूरा कर देती थी। वन इम्पोर्टेंट फंक्शन of the panchayat was to ensure that caste boundaries among the various communities inhabiting the village were upheld। In eastern India, all marriages were held in the presence of mandal। अब दूसरा काम क्या बता रहा है, ये तो भाई उसके फंड बता दिए भाई ये पैसे इसमें लगे। अब दूसरी इसकी ड्यूटी और बता रहा है। पंचायत की क्या ड्यूटी थी कि भाई गांव में जब भी कोई शादी वगैरह होती ना, तो जो मंडल मुखिया जो होता है ना उसकी प्रेजेंस में होती। इन अदर वर्ड, वन ऑफ द ड्यूटी ऑफ द विलेज हेडमैन वाज टू ओवरसी द कंडक्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द विलेज कम्युनिटी चीफली टू प्रिवेंट एनी ऑफेंस अगेंस्ट देयर कास्ट। यानी कि आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं भाई कोई आदमी अपनी जाति वगैरह उससे बाहर काम ना करे, ये चीज उसको देखने का पूरा राइट था। Panchayat also had the authority to levy fine and inflict more serious form of punishment। अगर ऐसा कोई करता मिला तो उसके ऊपर फाइन भी होता, उसको पनिशमेंट भी दिया जाता। इंक्लूड एक्सप्लेशन फ्रॉम द कम्युनिटी, समुदाय से बाहर भी कर दिया जाता था। The latter was a drastic step and was in most cases meted out for a limited period। It meant that a person forced to leave to practice his profession। Such a measure was intended as a deterrent to violation of caste norm। In addition to the village panchayat, each caste or jati in the village had its own jati panchayat। कई बार ये तक गांव में अलग अलग जातियों की अपनी अलग से पंचायत भी होती थी। These पंचायत वेल्डेड कंसिडरेबल पावर इन रूरल सोसाइटी। ग्रामीण समाज में इनकी बड़ी पावर थी। जैसे राजस्थान जाति पंचायत ऑर्बिनेटेड सिविल डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट कास्ट। राजस्थान के अंदर जाति पंचायत है वो अलग अलग कास्ट की मिलेंगी, आज भी हैं। दे मेडिटेड इन contested claim on land, decided where marriages were performed according to the norm laid down by a particular caste group। एक ये कि भाई जो शादी की जा रही है वो एक पार्टिकुलर जो कास्ट ग्रुप है उसी में ही हो। determine who had ritual precedence in village function and so on। in most cases except in matters of criminal justice the state respected the decision of जाति पंचायत। कोई भी इस तरह के जो केस होते क्रिमिनल वगैरह वैसे तो जाति पंचायत उनका फैसला भाई करती थी।
archival record from Western India, notably Rajasthan and Maharashtra, contain petition presented to the Panchayat complaining about extortionate taxation or the demand for unpaid labor. बहुत सी ऐसी पेटिशन, बहुत सी ऐसी याचिकाएं आती थी जिसमें लिखा रहता था कि भाई हमारे से टैक्स है वो ज़्यादा लिया जा रहा है, या हमारे से लेबर है वो ज़्यादा करवाई जा रही है, इम्पोज बाय द सुपीरियर कास्ट और ऑफिशियल ऑफ द स्टेट. जो भी अपर कास्ट है वो और जो अधिकारी है वो इस तरह के काम करवाते हैं. दीज पेटिशन वर यूजुअली मेड बाय विलेजर्स फ्रॉम द लोवेस्ट rung of rural society. Often petitions were made collectively as well by a caste group or a community protesting against what they considered were morally illegitimate demand on the part of elite groups. These included excessive tax demand, which especially in time of drought or their other disaster. जैसे कई बार ये होता था कि टैक्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होती. किस टाइम पे? जब या तो भाई आपदा आ गई, कोई सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तब भी मतलब वो enjoyed the peasant subsistence in the eye of the petitioner. The right to the basic minimum for survival was sanctioned by custom. They regarded the village panchayat as the court of appeal that would ensure that the state carried out its moral obligation and guaranteed justice. वो मतलब इस बात का उनको भरोसा दिलाती कि भाई आपको 100% न्याय है वो इस मैटर पे मिलेगा. The decision of the panchayat in conflict between lower caste peasant and state official or the local zamindar could vary from case to case. In cases of excessive revenue demand, the panchayat often suggested compromise. जैसे कि टैक्स वगैरह का जो हायर वो हो जाता था ना, तो मैक्सिमम टाइम ये होता था पंचायत फैसला करते भाई कॉम्प्रोमाइज कर लो अपना दोनों ही मिलके, ठीक है. इन केस वेयर रिकॉन्सिलेशन फेल, peasant took recourse to more drastic form of resistance such as deserting the village. बहुत बारी होता है कि भाई इतना ज्यादा होने के बाद में वो छोड़ जाते अपने रीजन को. The relatively easy availability of uncultivated land and the competition over labor resource made this an effective weapon in the hand of cultivator. अब सबसे बड़ा हथियार क्या होता है उसके पास जमींदार के? भाई जब वो जगह ही छोड़ गए, वहां पर कब जो कोई काम ही नहीं करेगा, लेबर ही नहीं करेगा, तो फिर काम कहाँ से चलेगा? ये उसके पास एक सबसे बड़ा हथियार था, वो उस जगह को छोड़ के चले जाते. तो ये तो मैटर था पीजेंट का. अब जो स्टार्ट हो रहा है वो है विलेज आर्टिसन. अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द विलेज वाज द एलबोरेट relationship of exchange between different producers. Marathi documents and village survey made in the early year of British rule have revealed the existence of substantial number of artisans, sometimes as high as 25% of the total household in village. लगभग 25% ज़्यादा लोग क्या करते थे जो मतलब आर्टिसन का काम में लगे हुए थे. At time, however, the distinction between artisan and peasant in village society was a fluid one, as many groups perform the task of both. कुछ लोग ऐसे थे जो दोनों काम करते थे, कृषि काम भी करते थे और दस्तकारी का काम भी करते थे. Cultivator and their family would also participate in craft production. जैसे कि मान लो कि जो किसान थे ना वो इसमें भी पार्टिसिपेशन में, क्राफ्ट प्रोडक्शन में भी थे. such as dyeing, textile printing, banking and firing of pottery making and repairing. Agriculture implement phase in the agricultural calendar when there was a relative lull in activity, as between sowing and weeding or between weeding and harvesting for a time
व्हेन कल्टीवेटर कुड एंगेज इन ए आर्टिसन प्रोडक्शन, यानी कि बुआई बुआई ये सब करने के बाद में क्या होता था, मतलब उस दौरान एंगेज रहता, फिर उसके बाद में हो जाता फ्री। तो उस फ्री टाइम में वो क्या करता, मतलब आर्टिसन वाला काम है वो करता। आज के लिए इतना ही भाई।